अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है सैयद फुरकान हसन और आप देख रहे हैं हेल्थ सोल्यूशन टीवी। और आज हम मौजूद हैं बी फिट जिम में, जो कि मौजूद है जबल रहमत के बेसमेंट में, ब्लॉक 16 गुलिस्तान जौहर। ये नया एक जिम शुरू हुआ है और हम यहाँ पे आज आए हैं लोगों से बात करने के लिए फ़िटनेस के हवाले से, और इन जिम के जो है ट्रेनर से भी बात करने के लिए कि वो यहाँ पे क्या क्या फ़ैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं और किस तरीके से जो है वो जिम में एक बंदा आके वो फैसिलिटेट हो सकता है और जिम करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। क्योंकि नॉर्मली आजकल आप देख सकते हैं कि यूथ के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पाया जा रहा है घर के अंदर बैठ के, कि सिर्फ काम से और घर पे वापस आके बैठ के जो है वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, स्ट्रेस हो जाता है। तो स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए भी जो है आप जिम आ सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों से फैसिलिटेट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल योगा, एरोबिक, ज़ुम्बा, इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। जिम के अंदर खाली बॉडी बिल्डिंग ही नहीं आ जाती, बेसिकली जिम जो है वो फ़िटनेस के लिए होता है, हेल्थ की फ़िटनेस के लिए होता है। तो जिम आके आप खाली बॉडी बिल्डिंग नहीं करते, आप अपने आप को फ़िट भी रखते हैं, आप अपने आप को मेंटली तौर के ऊपर भी फ़िट रखते हैं और फिज़िकली तौर पे भी फ़िट रखते हैं। तो आइए आपको जल्दी से एक ओवरव्यू दे देते हैं जिम का। आज हम मौजूद हैं बी फिट जिम में, जहाँ पे हमारे पास बहुत सारे मशहूर जो हैं वो लोग मौजूद हैं, जिन्होंने मिस्टर कराची का भी टाइटल जीता हुआ है, जिन्होंने और भी मज़ीद टाइटल जीते हुए हैं। तो चलते हैं हम मिस्टर अब्दुल मजीद साहब के पास और इनसे ही पूछते हैं कि इन्होंने कितने टाइटल्स जीत रखे हैं और इनकी फ़िटनेस का आखिर राज क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आप बताना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को कि आपकी यहाँ तक की जो जर्नी है वो किस तरीके से आपने स्टार्ट की और कितनी मेहनत की और कितनी मेहनत लगती है? बेसिकली मेरी जर्नी जो है I've been in this इंडस्ट्री ऑलमोस्ट फॉर 15-16 ईयर्स। मुझे 15-16 साल हो गए। तो मैं एक फुल टाइम IT प्रोफेशनल था। तो उस टाइम पे मैं 2 जॉब्स करता था। सुबह मैं ऑफिस जाता था, उसके बाद में 8 घंटे की जॉब के बाद मैं जिम जाता था। वहाँ पर मैं एज अ पर्सनल ट्रेनर काम कर रहा था। तो साथ साथ मैं दोनों चीज़ें लेके चलता था, क्योंकि ये बॉडी बिल्डिंग की जो फील्ड है ये बहुत एक्सपेंसिव है। बिल्कुल। तो अपने आप को फीड करने के लिए, अपनी फैमिली को फीड करने के लिए उस टाइम पे मैं 2 जॉब्स करता था। तो मैंने कोई 2-3 साल इसी तरह किया, बहुत स्ट्रगल की, बहुत मेहनत की। क्योंकि मैं IT प्रोफेशनल था तो मैंने रिसर्च भी बहुत किया इसके ऊपर। तो बेसिकली मैंने फिर प्रोफेशनली कम्पीट करना स्टार्ट किया। पहले मैंने मिस्टर कराची का टाइटल लिया 2007 में, फिर मैंने मिस्टर सिंध का टाइटल लिया, फिर मैं पाकिस्तान का नेशनल चैम्पियन बना 2016 में। साउथ एशिया में गोल्ड लिया मैंने, इंटरनेशनल इवेंट्स बहुत से किए। गोल्फ क्लासिक में मैंने तकरीबन 2 बार जो है ब्रॉन्ज लिए। अभी रिसेंटली हम लोग स्पेन में कंपटीशन करके हैं, उसमें भी मेरी 4th पोजीशन थी वर्ल्ड में सुपर हैवी वेट में। तो बेसिकली मैं एक एवरेज जो ट्रेनर और एवरेज जो बॉडी बिल्डर होता है यहाँ पर, ये मैंने बहुत लैक देखे यहाँ के लड़कों में। मैं इसी से रिलेटेड आपसे सवाल करना चाहूँगा कि आप क्या टिप देना चाहेंगे आजकल की यूथ को, जो यूथ जो है वो जिम की तरफ अट्रैक्ट हो रही है और बॉडी बनाना चाहती है, बॉडी बिल्डिंग करना चाहती है? क्या टिप देना चाहेंगे, क्या उनको जो है मशवरा देना चाहेंगे कि किस तरीके से उनको जो है वो मेहनत करनी चाहिए और किस तरीके से अपने आप को फिट रखना चाहिए? बिल्कुल, मैं उनको यही बोलूँगा कि आप इसको एज अ लाइफस्टाइल लेके चलें। सीजनल वर्कआउट मत किया करें जैसे यहाँ पे लोग करते हैं ज़्यादा, कि जब आपका वेट बढ़ गया, पेट बढ़ गया तो आपने वर्कआउट शुरू कर लिया, या थोड़े से मसल बनाने हैं तो चलो भाई 2-4 महीने लगाए, थोड़ा वेट बढ़ाया, फिर वापस चले गए। इसको आप एज अ लाइफस्टाइल लेके चलेंगे। जैसे आपकी गाड़ी को मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, तो ये भी आपकी बॉडी की मेंटेनेंस है। तो आपने जो आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है ना, उसको बैलेंस रखना है बेसिकली। एक्सपेंडिचर जो होता है मतलब इनटेक, आप कितना कैलोरीज खा रहे हो, जो भी आप खाना खाते हो डेली, तो आपकी बॉडी की हाइट और वेट के हिसाब से एक स्पेसिफिक कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है, उसको आपने बैलेंस रखना होता है। तो जब तक आप वर्कआउट करते रहेंगे, हेल्दी खाएंगे, हेल्दी में आप बेसिकली क्या करें, अभी इनिशियली अगर आप डाइट पे जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको शुगर कट डाउन करना होगा, क्योंकि वो बहुत हाई कैलोरी होती है। उसके बाद आप फ्राइड चीज़ें जो हैं वो ट्रांसफैट होता है, ट्रांसफैट जो होता है वो बॉडी को भी नहीं पता चलता कि कहाँ यूटिलाइज करें। तो आप अगर बिगिनर हैं तो सबसे पहले आप शुगर को कट डाउन करें, फ्राइड फूड को कट डाउन करें और कोशिश करें कि प्रोटीन कार्ब का रेशो जो है वो बिल्कुल आप लेस से 45% अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं तो 50 to 55 तक आप जो है कार्ब का रेशो रखें, थोड़ा सा उसमें एसेंशियल फैट रखें। तो जब भी आप खाना खाएं कोशिश करें कि प्रोटीन का पोर्शन थोड़ा सा बड़ा हो और कार्ब का थोड़ा सा छोटा हो।
फ्राइड और मीठी चीज़ें बंद कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमें वक्त देने के लिए, और कॉन्ग्रेचुलेशन आपको इतनी मेहनत करने के लिए। और जो है माशाल्लाह से आप मिस्टर कराची का टाइटल और बहुत सारे टाइटल जो हैं मुख्तलिफ वक्तों में आपने जीते हैं। शुक्रिया हमारे लिए, हम लोगों को बहुत टाइम देने के लिए। थैंक यू जी। तो नाज़रीन अब हमारे साथ मौजूद हैं शादाब बलोच साहब, और इनसे पूछते हैं फ़िटनेस के बारे में और जानते हैं कि इन्होंने कौन कौन से टाइटल्स जो हैं वो विन कर रखे हैं और किस तरह से इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी और क्या पैगाम देना चाहेंगे आज की हमारी यूथ को। जी शादाब साहब। जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शादाब बलोच है और मैं पाकिस्तान का 3 टाइम नेशनल चैम्पियन हूँ मैराथन एथलीट में। और एक मैंने रिसेंटली जो लास्ट मेरा था वो 555 किलोमीटर का मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है मैराथन में। देखें कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो काफ़ी कहते हैं जिसके ऊपर हमारी ऑडियंस, हमारी पब्लिक और हमारी हुकूमत भी फोकस करती है, जैसे क्रिकेट हो गया, लाइक दूसरे स्पोर्ट्स हो गए। लेकिन कुछ स्पोर्ट्स ऐसा होता है कि जिसके लिए आपको स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मैराथन स्पोर्ट है ये बहुत दबावा स्पोर्ट है हमारा, तो इसके लिए मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। तकरीबन 4 साल में लगातार इसके लिए प्रैक्टिस भी करता रहा और अपने जो स्पोर्ट्स के जितने भी हमारे अदारे हैं उन पर मैं रिक्वेस्ट करता था कि आप लोग मुझसे ये हम इवेंट करवाएं, ये रिकॉर्ड मैं ब्रेक करूँगा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह सुन लिया गया उनकी तरफ से और मैंने 3 नेशनल रिकॉर्ड और 1 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। तो ये है कि आप किसी भी चीज़ के लिए अगर आप स्टार्ट लेते हैं तो देखें उसके ऊपर स्ट्रगल है, फोकस करें, भरोसा रखें और सब्र रखें। इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर कामयाब होंगे और सक्सेस होंगे। तो बस मेरा मशवरा ये है कि आप अपनी जो भी आपका फील्ड है उसके ऊपर ये है कि अपना इरादे मजबूत रखें और एक अल्लाह पे यकीन रखें कि काम अल्लाह ताला करेगा, इंसान के बस की बात नहीं है। लेकिन ये कि अपनी मेहनत पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, मेहनत अच्छी करें तो इंशाल्लाह आप देखें आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। देर आएगा, एक चीज़ होती है देर से आती है लेकिन इंशाल्लाह ताला दुरुस्त आती है। और जितने भी मेरे यंग देखने वाले हैं स्पोर्ट्समैन हैं उनसे भी मैं कहूँगा कि आप जो ये स्टेरॉइड वगैरह की चीज़ों पे जाते हैं, मेडिसिन पे, कोशिश करें ऑर्गेनिक डाइट लें। मैं डेली 20 किलोमीटर की रनिंग करता हूँ बट मैं ऑर्गेनिक जितनी भी फूड में अपना यूज़ करता हूँ टोटल ऑर्गेनिक। तो आप भी कोशिश करें ऑर्गेनिक पर आएँ, इंशाल्लाह ताला उसमें आपको ज़रूर स्ट्रेंथ भी मिलेगी, पावर मिलेगा और सक्सेस भी होगा। सो बस यही मेरा आप लोगों को मशवरा है और इंशाल्लाह ताला और उम्मीद है कि आप लोग हमारे लिए भी दुआ करेंगे कि इंशाल्लाह हम आगे और भी सक्सेस हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू शादाब बलोच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ जो हैं जिम के ऑर्गेनाइज़र मौजूद हैं जो आज यहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवा रहे हैं। इनका नाम दानियाल है। तो दानियाल साहब से बात करते हैं और पूछते हैं कि ये आइडिया इनको किस तरह से आया, किस तरीके से इन्होंने इम्प्लीमेंट किया और क्या क्या फैसिलिटीज़ है यहाँ पे हमारी यूथ को प्रोवाइड कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दानियाल, कैसे हैं आप? कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह। तो दानियाल बताएंगे ज़रा जिम के बारे में कि किस तरीके से इनिशिएट किया है आपने और आज का जो इवेंट है वो किस हवाले से है, कौन कौन यहाँ पे मौजूद है और क्या क्या फैसिलिटीज़ आप जो है वो यूथ को प्रोवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सेशन मैंने कराया फिटनेस एक्सपो इसलिए करवाया कि जैसे कि हमारे पड़ोसी ममालिक के अंदर भी बहुत सारे फिटनेस एक्सपो के इवेंट्स वगैरह होते हैं, तो मैंने सोचा कि हमारे यहाँ भी कुछ छोटे लेवल पे हो जाए लेकिन हो जाए जितना हमारे क्या कहते हैं पड़ोसी ममालिक इंडिया है, इंडिया के अंदर जिस लेवल पर फिटनेस के ऊपर काम हो रहा है उस लेवल पर पाकिस्तान में नहीं हो रहा। वो पाकिस्तान से काफ़ी आगे निकल चुका है फिटनेस के अंदर, फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर। तो यही स्टार्ट किया कि अपने लेवल पर छोटे जिम के अंदर फिटनेस को प्रमोट करने के लिए एथलीट्स को बुलाया। मिस्टर पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे अब्दुल मजीद साहब माजिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि स्पेन के अंदर बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन वगैरह खेल के आए हैं। एक लोगों को इंस्पिरेशन वगैरह हो जाती है, कंसल्टेशन वगैरह यहाँ पे ट्रेनर्स मौजूद हैं फ्री। आज हमने जो है कंसल्टेशन वगैरह रखी है, जिम की फीस के ऊपर हमने 100% ऑफ रखा हुआ है जिम की फीस के ऊपर, और जो पैकेजेस वगैरह हैं उसके ऊपर हमने 50% ऑफ रखा हुआ आज के दिन, ताकि एक फिटनेस जो है प्रमोट हो सके। और जिन अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं या काफ़ी सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं हमारे पास जिनके पास सकत नहीं होती इतनी कि वो पेमेंट कर सके ट्रेनर्स को काफ़ी हाई, जैसे कि उन्होंने बताया कि ट्रेनर्स की कितनी फीस चल रही है। तो हमने आज जो है अपनी ट्रेनिंग फीस भी ऑफ की हुई। अगर आपको हमसे कुछ कंसल्टेशन वगैरह लेनी है, आपको डाइट प्लान्स लेने हैं, वर्कआउट प्लान्स लेने हैं, कुछ चीज़ें पूछनी है, वो हमारे लिए आप लोगों के लिए आते हैं, हमारी तरफ से फ्री है। अच्छा, मैं आपसे एक दो सवाल ये भी करना चाहूँगा कि आजकल की यूथ जो है वो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये होता है कि जब वो जिम का नाम सुनते हैं तो उनके दिमाग में आता है कि यार बस बॉडी बिल्डिंग ही करनी है और जो है वो डोले शोले बना लेने हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इस तरह से नहीं होता। जिम जो है बेसिकली आप उससे और क्या क्या चीज़ें यूटिलाइज़ कर सकते हैं और किन किन चीज़ों के लिए, किन किन फ़ायदों के लिए आप जिम को जो है वो यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे हमारी यूथ के लिए। अच्छा, जैसे कि मेरा जो प्रोग्राम है इंटरनेशनल फिटनेस प्रोग्राम है मेरा मिल फिटनेस, उसके अंदर जिम का ताल्लुक कहीं भी नहीं है। ठीक है, असल में हमारी जो दुनिया है इस टाइम 90% आवाम जो उसके अंदर स्ट्रेस के अंदर जा चुकी है। बिल्कुल। तो स्ट्रेस से निकलने के लिए जो ना हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है
केमिकल स्ट्रेस से हम बाहर निकलते हैं। केमिकल स्ट्रेस रिलेटेड टू डाइट, ठीक है, क्या मतलब आप डाइट की कितनी बैलेंस रख रहे हैं। अगर आप डाइट में वो सारे क्या कहते हैं केमिकल्स ले रहे हैं, डाइट केमिकल्स का मतलब आप वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स अगर आप बॉडी को नहीं दे रहे तो आपकी बॉडी जो है ना आपको फिजिकल स्ट्रेस के अंदर ले जाएगी। लाइक अगर आप केमिकल स्ट्रेस में अगर आप बॉडी को डाल रहे हैं तो केमिकल स्ट्रेस लीड करेगी आपको फिजिकल स्ट्रेस के ऊपर। बिल्कुल ठीक है, फिजिकल स्ट्रेस इस तरीके से अगर आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, बहुत कम खा रहे हैं, ठीक है, तो बॉडी को उतने केमिकल या उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे जो उसको एक अच्छा परफॉर्म करने के लिए चाहिए होता है, तो बॉडी क्या करेगी, परफॉर्म नहीं करेगी। बिल्कुल। ठीक है, फिजिकल स्ट्रेस में चलेगी, आपका खड़ा होने का दिल नहीं करेगा, वर्कआउट करने का दिल नहीं करेगा। फिर जब फिजिकल स्ट्रेस कुछ हद तक बढ़ जाती है तो फिर वो इमोशनल स्ट्रेस में चली जाती है, पर हम दिमागी स्ट्रेस पर पहुंच जाते हैं, जिसको लोग असल स्ट्रेस समझते हैं। तो जो मेरा फिटनेस प्रोग्राम है डेली और मील, उसका मतलब ही यही है कि आप जो है अपने मील जो है आपका डाइट उसको डील करें और फिट हो जाएं। क्योंकि अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं और जिम कर रहे हैं और अगर आप डाइट को मेंटेन नहीं कर रहे तो आप सब बेकार है। और जो सवाल आपने पूछा और जो कि उससे रिलेटेड है कि जो जिम आते हैं तो डायरेक्ट आपको बॉडी बनानी है, तो जिम का मतलब वर्कआउट करना है, ठीक है। अब इसके अंदर भी काफ़ी सारे शोबे हैं, फिटनेस है, नॉर्मल लाइफ। बिल्कुल, मैं आपसे यही सवाल करना चाहता हूँ मज़ीद आगे कि और मज़ीद क्या क्या जो है वो शोबे इसके अंदर मौजूद हैं जिम के अंदर, फॉर एग्जांपल योगा, एरोबिक्स, और क्या क्या फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड करते हैं? जैसे कि अभी माजी साहब ने बात फरमाई बड़ी अच्छी कि दो किस्म की जिम में ना दो किस्म के वर्कआउट्स वगैरह होते हैं। एक तो नॉर्मल वर्कआउट होता है हेल्दी रहने के लिए, और एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग होती है जिसके लाइफ स्टाइल की बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग आते हैं जिम के अंदर 2-3 महीने बॉडी बनाई, छोड़ के चले गए, या शादी आ रही है, वेट लॉस किया, चले गए, ठीक है। तो 90% आवाम ऐसी होती है, 10% आवाम होती है जो कि उसको प्रोफेशनली लेके चल रही होती है, 10% भी नहीं होती बल्कि इससे भी कम होती है। तो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग इज़ डिफरेंट थिंग और फिटनेस इज़ डिफरेंट थिंग। प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग के अंदर वही होता है कि आपको बड़े बड़े बॉडी बनानी होती है, और वो जो लोगों ने मिक्स बनाई हुई हैं, स्टेरॉइड्स वगैरह, वो सारी चीज़ें जो हैं वो बॉडी बिल्डिंग के अंदर होती है। फिटनेस के अंदर आप जिम आना भी ज़रूरी नहीं है, आप घर पर बैठ के वर्कआउट कर सकते हैं, मसले की बात नहीं है। अच्छा, और यहाँ पे मुझे पता चला कि आप लोग लेडीज़ को भी जो है वो टाइमिंग्स हैं, लेडीज़ की भी टाइमिंग अलॉट की हुई है। अच्छा। और लेडीज़ ट्रेनर्स भी रखे हुए हैं आप लोगों ने यहाँ पे? हमारे जो बी फिट जिम है जो कि जबल रहमत के बेसमेंट में बना हुआ है, गुलिस्तानी चौक ब्लॉक 16 के अंदर। इसके अंदर सुबह 7 से रात 12-1 बजे तक जो है ना हमारा जिम खुलता है। ठीक है। इसके अंदर को जिम है हमारा, ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक लेडीज़ की टाइमिंग है हमारी 10 से 2। ठीक है। जो लेडीज़ पर्दा वगैरह करती हैं उनके लिए स्पेशल हमने ट्रेनर वगैरह फीमेल ट्रेनर्स रखी हुई हैं जो कि इस टाइमिंग के अंदर फीमेल ट्रेनर्स को हमारी ख़वातीन को ट्रेनिंग देती हैं। ठीक है। अच्छा, हेल्थ सोल्यूशन के हवाले से आप कुछ बताना चाहेंगे? हेल्थ सोल्यूशन से आपका कोलैबोरेशन हुआ है, तो किस तरीके से कोलैबोरेट कर रहे हैं और क्या क्या फैसिलिटीज आप हेल्थ सोल्यूशन के थ्रू लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? अच्छा, अभी हेल्थ सोल्यूशन वालों से कोलैबोरेशन बात वगैरह हुई है हमारी, बिल्कुल, और अभी हमारा MOU वगैरह अभी साइन नहीं हुआ है प्रॉपर्ली। बिल्कुल। जैसे MOU साइन होता है तो इंशाल्लाह हेल्थ सोल्यूशन का काफ़ी अच्छा काम करेंगे, डिस्काउंट्स वगैरह देंगे। जो हमारे रेगुलर प्राइसेस वगैरह हैं जिम की और मेरी अपनी कंसल्टेशन की, हमारे फिटनेस प्रोग्राम की, डेली और मील फिटनेस की, उस पर अपन इंशाल्लाह मैक्सिमम लेवल पर रखे थे डिस्काउंट देंगे। ठीक है, थैंक यू दानियाल साहब। हमारे साथ दानियाल साहब मौजूद थे, बी फिट के जो हैं वो ट्रेनर हैं और ओनर भी हैं। जी, तो नाज़रीन अब हमारे साथ मौजूद हैं महक, जो कि यहाँ पे बी फिट के अंदर लेडी ट्रेनर हैं। तो आइए इनसे चलते हैं, बात करते हैं और मालूम करते हैं कि लेडीज़ के लिए यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम महक, कैसी हैं आप? तो महक, थोड़ा सा इस जिम के बारे में बताइएगा और अपने बारे में बताइएगा कि आप यहाँ पे एज अ ट्रेनर क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही हैं लेडीज़ के लिए? ओके, हम लोग यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं वुमेंस के लिए स्पेशली, हमारे पास डिफरेंट वर्कआउट होते हैं। जैसे डिपेंड करता है कि हमारे पास क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट आ रही है। हम फ्लोर ट्रेनिंग भी दे रहे होते हैं, वेट ट्रेनिंग भी दे रहे होते हैं, लेकिन बट अब ये है कि स्ट्रैटेजी इतनी डिफरेंट हो गई है कि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट वर्कआउट्स आ गए, लाइक जुम्बा भी है, योगा भी है। हम वेट ट्रेनिंग के साथ साथ हम फ्लोर ट्रेनिंग भी करवा रहे होते हैं, बट डिपेंड ऑन हर और हिज स्ट्रैटेजी कि उनकी बॉडी किस तरह की क्या रिक्वायरमेंट्स आती है, उसके हिसाब से हम लोग उसको ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग टाइट प्लान भी दे रहे होते हैं, सप्लीमेंट्स भी दे रहे होते हैं, ठीक है। जैसे किसी की टारगेट ट्रेनिंग आ गई है या पर्सनल ट्रेनिंग आ गई है, या वो चाहते हैं कि हमें ग्रुप ट्रेनिंग ही चाहिए, लाइक कुछ फन होना चाहिए जिसके अंदर वो वर्कआउट भी कर रहे हो, वेट लॉस भी हो रहा हो और थोड़ा सा माइंड को सेट भी किया जा रहा हो, ठीक है। तो हम लोग मॉर्निंग से लेके रात तक, रात का तो खैर वो हो जाता है, लेकिन उसमें हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं आज। ठीक है। अच्छा महक, ये बताइएगा कि आजकल यूथ में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है कि स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा शिकार हैं, तो जिम और फिटनेस वगैरह जो है वो किस तरीके से हेल्प करती है स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए? थोड़ा सा इसके ऊपर बताना चाहेंगे हमारी यूथ को? अच्छा, अब हमारी जो यूथ है बेसिकली हम लोग अगर जो ज़्यादातर हमने जो केसेस देखे वो कोविड के टाइम पे देखे थे, ठीक है। कोविड में ये होता था कि हम लोगों को एक घर मिल गया है
और हमारे पास कुछ लिमिटेड आवर्स आ गए हैं जिसके अंदर हम सिर्फ घर में ही रह रहे हैं कि हमारे पास जी। कोई एक्टिविटीज़ नहीं, क्योंकि नॉर्मली हम आउटसाइड से ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर रहे जी। होते थे, हमारे पास या फ़ोन गैजेट्स आ गए। जी। उसके अंदर जो हमने जो सिम्टम्स देखे हैं वो सबसे ज़्यादा देखा है कि लोग सबसे ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हुए हैं, क्योंकि उनके पास कोई एक्टिविटीज़ ही नहीं थी करने के लिए। जब एक्टिविटी नहीं थी, कोई जिम फैसिलिटी नहीं थी, तो कर बेचारे क्या करते, ठीक है। जी। तो उसमें भी हमने एक चीज़ निकाली थी कि हम जो लोग घर में बैठे हुए हैं या यूथ है या कोई भी इसमें एक कैटेगरी आ रही है, तो इसके अंदर हम कैसे फैसिलिटेट करें जिम को। तो हमने भी ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। हमने पहले एक ट्रेनिंग स्टार्ट की, फिर हमने उसकी जो मार्केटिंग या हमारे जितने भी क्राइटेरिया थे हमने उसमें ये चीज़ स्टार्ट की कि हम घर बैठे वेट लॉस भी कर रहे हैं, हम डिप्रेशन रिलीफ भी कर रहे हैं। अब डिप्रेशन रिलीफ कैसे होता है वर्कआउट से, वो एक डिफरेंट सिनेरियो इस वजह से भी आता है कि सबसे पहले हम पहले ये देखते हैं कि उसकी कैटेगरी क्या है, उसको किस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, उसकी सही। पहले प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, तब हम उसको सजेस्ट करते हैं कि आप ये वाला वर्कआउट करें, ये वाला करें। ज़रूरी नहीं कि वर्कआउट फिटनेस ट्रेनिंग ही करनी है, ज़रूरी नहीं, इट डजंट मैटर। आपका डिपेंड करता है कि माइंड सेट आपका किस चीज़ के लिए जा रहा है, ठीक है। बिल्कुल नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि वर्कआउट खाली बॉडी बिल्डिंग करने का नाम नहीं है, ये और भी बहुत सारी चीज़ों में जो है आपको हेल्प आउट करता है, जैसे स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए। अगर आप घर बैठे बोर हो रहे हैं और आप जो है वो कोई एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं, तो आप ज़ुम्बा के टाइप की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, योगा ज्वाइन कर सकते हैं, एरोबिक्स वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू महक, हमें टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, तो नाज़रीन, ना इस वक्त हम मौजूद हैं बी फिट जिम के अंदर और हमारे साथ यहाँ पे एक भाई मौजूद हैं जो कि विज़िट करने के लिए आए थे। तो इनसे मालूम करते हैं कि इनको कैसा लगा जिम और कैसी लगी यहाँ की फैसिलिटीज़ वगैरह, एनवायरनमेंट वगैरह कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? कैसे आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, जावेद नाम है मेरा। जी जावेद भाई, कैसा लगा आपको जिम का जो है माहौल वगैरह और फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड की जा रही है यहाँ पे? माशाल्लाह जिम का तो ये जो मतलब जो है हिसाब किताब, माशाल्लाह जो डाइट है माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त। तो यहाँ पे हर कोई आ सकता है, अपने वर्क से मतलब 1 घंटा टाइम निकाल के आ जाए, वहाँ पे एक्सरसाइज करे, वर्कआउट करे, तो उसका जो बॉडी है वो मेंटेन रहेगा और जिसमें खूबसूरती आएगा इसके जिस्म में। ये ज़रूरी नहीं कि मतलब कोई बोले यार मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, ये उनके ख़ुद के फ़ायदे के लिए। अगर फ्यूचर में वो खुदा ना खासा 40-50 साल उसकी उम्र हो जाए, अगर वो बंदा एक्सरसाइज ना करे, मतलब शुरू से ना किया होगा, तो उसके अंदर काफ़ी मसाइल और काफ़ी बीमारी कोई वगैरह चीज़ें के जिसमें आ सकता है। तो बेहतर यही कि बंदा 1 घंटे अपना टाइम दे दो, एक्सरसाइज करे, 40 मिनट 45 मिनट वर्कआउट करे, तो उसका जो आने वाला जो फ्यूचर है, जो बुढ़ापा है उसमें जो आएगा इंशाल्लाह वो औसम रहेगा। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये आजकल की यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा, हमने जैसे नोटिस स्ट्रेस को रिलीज़ करने में थोड़ा सा बताना चाहेंगे हमारी यूथ को? हाँ, जो लोग ये जो इस मरीज़ का जो शिकार है, उनका जो बेस्ट इलाज है ये समझो जिम। अगर वो आता है एक्सरसाइज करने के लिए, यकीन करो अगर कोई बंदा टेंशन में हो, उसके घर में प्रॉब्लम मसाइल हो, बाहर कोई मसाइल हो, तो ये इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज करे, उसको ये वर्कआउट करने के इसका माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है और सारा जो थकावट हो जिसम में या कोई टेंशन हो, सब खत्म हो जाता है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सो आपका। मच।